और आइए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त मनीष सिसोदिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकार है पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया। इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया, केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिलाके मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज जहां भी जाओ, हमारी तो नई नई पार्टी है, चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं कि काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। आज चुनाव हो रहे हैं, तो सूरत के चुनाव में आप सबने देखा किस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल को जनता ने वहां स्वीकार किया है। किस तरह से आज हिमाचल के गांव-गांव में भी चुनाव हो रहा है तो लोग केजरीवाल जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव से लेके, नगर निगम चुनाव से लेके, लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहां भी लागू करें। हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें भी महिलाओं के लिए अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए। ये सब लोग केजरीवाल मॉडल की चारों तरफ डिमांड हो रही है। अब जैसे ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पर जो विजन केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है गवर्नेंस का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके आए कि हम घर घर, हर गरीब आदमी को घर घर में राशन पहुंचाएंगे। अब उससे घबरा गए। इनकी भी सारी जगह सरकारें, हर देश भर में राशन कार्ड है, देश भर में राशन बंटता है, लेकिन ये नहीं सोच सकते क्योंकि इनको उसमें चोरी करनी है। इनका मॉडल चोरी का मॉडल है, इनका मॉडल बेईमानी का मॉडल है। ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को, जिसके पास गरीब आदमी है, उसके पास राशन कार्ड है, उसको राशन लेने दुकान पे धक्के खाने पड़ते हैं, वो घर में उसके घर में राशन पहुंच जाए। तो अब ये इसमें अड़ंगे लगाने लगे। इन्होंने सोचा इसको रोक दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, केजरीवाल जी एक योजना लेके आए कि सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, सरकार से कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े। एसडीएम के दफ्तर के, पटवारी के, ट्रांसपोर्ट दफ्तर के, इन सब के धक्के ना, इंस्पेक्टरों के धक्के ना खाने पड़े, बल्कि आम आदमी घर पे बैठा हुआ सरकार को फोन करे और सरकार का आदमी लोगों के घर पे आए और वो लोगों का घर पे आके काम करके जाएगा। ये मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। इनकी केंद्र में सरकार है, इनकी राज्यों में सरकारें हैं, कहीं लगा देते इस मॉडल को, कहीं ट्राई करते इस तरह का मॉडल। आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली से मॉडल उठा के लगा देते। वो नहीं करेंगे, ये करेंगे कि ये मॉडल कैसे फेल हो जाए, दिल्ली के लोगों को भी ये सर्विसेज का फायदा ना मिले, दिल्ली के लोगों को जो ये सुविधाएं मिल रही हैं। आज पूरे देश में मोदी सरकार कहीं कोई काम नहीं कर पा रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहीं कोई काम नहीं कर पा रही। बस अब ये एक काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो काम करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने किए हैं, उसमें अड़ंगा लगा दो, उसको रोक दो किसी तरह से, उसमें लगातार अड़चने लगाते चले जाओ। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना आया हूं कि केजरीवाल जी फाइटर हैं।
केजरीवाल जी इनके इन अड़चनों से, इनकी इन तिगड़मों से रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है पिछले 6 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने की, हर तरह से कोशिश की, लेकिन आज तक रोक नहीं पाए। जितना जोर से इन्होंने रोकने की कोशिश की, उतना जोर से उन्होंने फाइट बैक किया। और आज दिल्ली में आप सब देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त काम हुए हैं, इनकी तमाम अड़चनों के बाद हुए हैं। जब 6 साल में इतने तमाम अड़चनों के बाद इतने काम हो गए, तो काम तो नहीं रुकेंगे दिल्ली में, ये उनका कमिटमेंट है। काम तो नहीं रुकने देंगे, फाइट चाहे जितने जोर से करनी पड़े। लेकिन यह भी मुझे जो मूल रूप से बात रखनी है कि आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन है। मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है, मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं अब लोग। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।